तो वो डायरी लिख रही हैं और डायरी के अंदर उन्होंने क्या लिखा, तो अब 2 तिहाई की ख्वाहिश का अनोखे लाडले की तरफ से इजहार किया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान बेकसूर हैं, निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने गलती तस्लीम कर ली। इसकी तफसील रखेंगे आज की इस नशिस्त में व्यूअर्स आपके सामने। और फिर आपको ये भी बता दें कि इमरान खान की नाअहली का फैसला कहाँ पर हुआ। कुछ शवाहिद सामने आए और ये शवाहिद चीख चीख कर क्या बता रहे हैं, इसका भी हाल अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और व्यूअर्स बता दें कि फजल रहमान हारे हुए लश्कर के कमांडर ने अपनी जो शिकस्त है उसे तस्लीम कर लिया और क्या अल्फाज कहे इमरान खान के बारे में। और फिर व्यूअर्स आपको बता दें कि जरदारी साहब ने पंजाब में एक नाकाम जलसा किया और वफाक की वो नुमाइंदगी ऐसे जलसों के बाद क्या कर पाएंगे, इसका भी हाल अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर मरियम की नई फिल्म की शूटिंग, जो डायरेक्टर था वो मरियम को कौन कौन से पोज बनाने का कहता रहा और मरियम ने किस तरह इस फिल्म के अंदर जो है वो अपनी अदाकारी के जौहर दिखाई, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिर सबसे पहले आपको बता दें कि आखिरी वक्त है, निगरान हुकूमत का आखिरी दमों पर है, घर जाने वाली है। और वो तमाम किरदार जो इस हुकूमत के अंदर भरपूर किरदार अदा करते रहे किसी के कहने के ऊपर, जिस तरह से स्क्रिप्ट में लिखा था, अब इनके जाने का वक्त जो है वो आ पहुंचा है। व्यूअर्स आपको बता दें कि काकर साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने तस्लीम कर लिया पाकिस्तान के अंदर अब तक जो भी कुछ होता रहा कि इसकी जिम्मेदारी वो कबूल करते हैं। क्या अल्फाज थे, वो कहते हैं कि निगरान दौरे हुकूमत में जो कुछ भी हुआ इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। कुछ जमातों और अफराद को लेवल प्लेइंग के हवाले से शिकायत रही। अच्छा, अब जब ये वो बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी होता रहा, इसका मतलब ये हुआ कि हमने पिछले जो 9 माह का वक्त देखा पाकिस्तान के अंदर, और जब से ये हुकूमत आई है इसमें ना सिर्फ सियासी मामलात जिसमें गड़बड़ देखी गई, जिसमें एक जमात को टारगेट किया गया, बल्कि इसमें मईशत और पाकिस्तान का जो खारजी अमूर के जितने भी मामला थे इसमें भी जो ब्लंडर्स किए गए, इसकी भी जिम्मेदारी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म काकर साहब जो हैं उन्हें कबूल कर रहे हैं। अब हुआ ये है कि एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी इस पूरे अरसे के अंदर इस निगरान हुकूमत की अगर कोई चीज़ हाईलाइट रही है ना जी, तो वो इनकी माशी कारकर्दगी नहीं थी, बल्कि ये इनकी सियासी कारकर्दगी थी जो निगरान होने के बावजूद इन्होंने खूब निभाई है। मैं आपको ना इसकी छोटी सी मिसाल आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान साहब को सज़ा हुई, इमरान खान को गिरफ्तार करने के हवाले से कहा गया, तो फिर रियासत किस तरह हरकत में आती रही और किस तरह इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है इन्होंने एक प्लानिंग के तहत, एक हिकमत अमली के तहत इमरान खान को जो है वो गिराया। इसमें पाकिस्तान के अदालतें भी शामिल थी और इसमें काकड़ साहब ने किस तरह फैसिलिटेट किया। अब मकामी हुकूमत या मुल्क की हुकूमत, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, जहाँ जहाँ भी निगरानों की हुकूमत थी, इनकी मर्ज़ी के बगैर नवाज शरीफ साहब को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। और फिर फैसिलिटेट किया गया। नवाज शरीफ साहब अदालत गए, उन्हें प्रोटोकॉल मिला, ये भी आपकी गलती थी जो आपने तस्लीम की। और फिर आप ये कहते हैं ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड पे कुछ लोगों को और कुछ जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो सबसे ज़्यादा जो बर्बरियत और लेवल प्लेइंग फील्ड तो बहुत पीछे रह जाती है, जो फस्तायत दिखाई गई वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। अब ये मामलात आखिरी वक्त में आपने गलती क्यों तस्लीम की? व्यूअर्स, आखिरी वक्त के अंदर लोगों को तौबा जो है वो याद आ जाती है और वो तौबा करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि ये इक़्तिदार जिसके ऊपर हमें बैठाया गया अब ज़्यादा देर नहीं चलेगा, लिहाजा अब यहाँ से कूच करने का वक्त आ गया। और जब हम वापस अपने मकाम पर जाएंगे तो हमारे साथ क्या सलूक होगा, कोई हमें कितनी देर तक बचा सकेगा। इससे बेहतर ये है कि अपनी गलतियों का एहसास करें और ओपनली इनको तस्लीम कर लिया जाए। इसके अलावा काकर साहब कि इस माफ़ी और इस गलती को तस्लीम करने के पीछे कोई मंतक नहीं है। अब देर बहुत हो चुकी है, अब गलती तस्लीम करें, जो कुछ होना था वो हो चुका है। अब मैं आपको ना इसकी एक मिसाल दे देता हूँ और आपने इस जुमले को और इस मिसाल को जोड़ना है नवाज शरीफ साहब की इस ख्वाहिश के साथ कि भाई मुझे अगर तुम 2 तिहाई अक्सरियत नहीं दोगे ना तो मैं फिर हुकूमत नहीं लूँगा। ये मैं आपको खबर भी दे रहा हूँ। और इस खबर पर तफसील से बात करने से पहले आपको बता देते हैं कि जब लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र निगरान हुकूमत, निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब कर रहे हैं, तो उस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा था। एक जी मखदूम जवेद हाशमी साहब ने एक ट्वीट की और रात गए उनके घर, उनके अजीज़ व अकारिब के घरों के अंदर छापे मारे जा रहे हैं। और वजह क्या बनी है जी, क्योंकि इन्होंने तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर की हमायत का ऐलान किया। उनके डेरे के ऊपर भी इसी तरह से धावा बोला गया, कन्वेंशन करने की इजाज़त नहीं है। और ये उस वक्त हो रहा है जब काकर साहब जो हैं वो अपनी लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने की गलती को तस्लीम कर रहे हैं। फिर इनवाउल्ला काकर साहब जब ये जिम्मेदारी कबूल कर रहे थे तो व्यूअर्स उसी वक्त क्या हुआ कि NA 114 शेखुपुरा से तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं चौधरी अरशद महमूद साहब, उनको गिरफ्तार किया गया
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार बराए NA 145 कौमी असम्बली के हल्का खानेवाल के कर्नल रिटायर्ड आबिद महमूद शाह को 3 रोज़ कबल जो है वो अगवा किया गया और अभी तक वो लापता है। फिर इसके साथ लोधरा से जहांगीर तरीन को जितवाने के लिए पहले शफी कराइन को अगवा करवाकर दस्तबरदार करवाया गया, फिर पीर आमिर इकबाल को अगवा करके दस्तबरदार करवाया गया। और ख़बर ये आ रही है कि ये जो हैं आपके परवेज़ खटक साहब, उनके मुकाबले में भी एक जो आज़ाद उम्मीदवार था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता, उसे भी अब जो है वो बिठा दिया गया है। अब ये सब कुछ हो क्या रहा है? और फिर मैं आपको ना ये भी बता दूं कि एक इफ़त सुमरो एडवोकेट हैं और उनके भाई को भी मुबैना तौर पर गिरफ्तार किया गया है और उन पर भी प्रेशर है कि वो जहांगीर तरीन के रास्ते से हट जाएं। अब इसकी ना वजह क्या बनी? नवाज शरीफ साहब, जो मेरी इतलात हैं और पार्टी के अंदर लोग अब इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब ने जिद लगा ली कि अगर तुम मुझे इक़्तिदार में जिस तरह से तुम लाए हो और जिस तरह से प्लानिंग की गई, अब ये हमें प्लानिंग ना उल्टी नज़र आ रही, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। और अगर इस रिस्पॉन्स के साथ हम इलेक्शन में जाएंगे तो यकीनन हमारे पास जीत जो है वो हमारा मुकद्दर नहीं बन सकेगी। मैंने एक नहीं कई सोर्सेज से बात की जो मुख्तलिफ जमातों के अंदर हैं, जो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के अंदर भी बैठे हुए हैं, फिर इसके अलावा इक़्तिदार की राहदारियों में यहाँ पे जहाँ निगरान वज़ीर आज़म साहब बैठे हुए हैं, हर तरफ से यही आवाज़ आ रही है कि यार किसी को खड़ा करना है तो कितना ज़ोर लगाया जाए। अगर वो खड़े होने की खुद सलाहियत नहीं रखता तो कोई कितनी की मदद कर सकता है। ये अल्फाज थे, कोड अनकोड आपको बता रहा हूँ। और उसकी बुनियादी वजह आपके पल्ले कुछ नहीं है। पॉलिटिकल कैपिटल आपके पास होगा तो आप इलेक्शन में खर्च करेंगे ना। पॉलिटिकल कैपिटल किसी के कंधे नहीं होते। पॉलिटिकल कैपिटल आपकी आवाम के साथ जो ताल्लुक़ है और जो हल्के की सियासत है और फिर जो कौमी सियासत है और फिर जो सूबाई सियासत है, उसके अंदर आवाम के साथ ताल्लुक़ को जोड़ा जाता है। ये ताल्लुक़ कैसे जुड़ता है जी? नौकरियाँ दें, इंडस्ट्री को लाएँ, काम करें। आम आदमी को जब तक रिलीफ नहीं मिलेगा ना, ये ताल्लुक़ जुड़ नहीं सकेगा। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि इमरान खान ने क्या आपके घरों में जो इलाज मुआवजे की सहूलियात थी, ये कार्ड भेजा, कमेंट कीजिएगा। तो पता ही चला कमेंट सेक्शन में हमारे पास कुछ 700 से 800 कमेंट्स ऐसे आए, और मैं आपको ना जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, जिसमें लोगों ने कहा, बताया नाम लेकर कि जो सेहत कार्ड था उनके लिए कितना बड़ा एक सपोर्ट थी रियासत की तरफ से, और रियासत होगी माँ के जैसी। हमने पहली दफ़ा माँ को अपना किरदार अदा करते हुए देखा। अब वो माँ को आप रियासत जो है वो आप उसकी अगर पूरी कोशिश करके कवानीन ऐसे बनाएं या फिर रिलीफ दें तो वो रियासत आपको माँ के जैसे लगे, यानी हुकूमत। तो हुकूमत इमरान खान की रिलीफ जो है वो आवाम को दे रही थी। अब व्यूअर्स, जब लोगों के साथ ये ताल्लुक़ नहीं होगा तो फिर लोग क्या करेंगे? ताल्लुक़ टूट जाएगा। नवाज शरीफ साहब पिछले 4 वर्षों में लंदन के मुख्तलिफ जो कैफ़ेज़ थे वहाँ पर बैठ कर कॉफ़ियाँ पीते रहे, आलू गोश्त खाते रहे। तो आवाम तो सोचेगी ना कि यार हमारे ऊपर मुश्किल वक्त था और ये मज़े से लंदन में बैठे रहे, और फिर इन्होंने जो खुद साख्ता जलावत नहीं थी उसको ये कहा कि देखो मुझे मुल्क से बदर कर दिया गया, निकाल दिया गया, और सब कुछ जनरल बाजवा ने किया, हमारी हुकूमत को गिरा दिया। फिर इसका मतलब ये नहीं था कि आप राह फरार तलाश करें और मुल्क से चले जाएं। अगर आप ये समझते थे कि आपके साथ गलती हुई, जुल्म हुआ, आपके ख़िलाफ़ जो भी कुछ हुआ वो एक प्लानिंग का हिस्सा था, एक साजिश थी, इसमें पाकिस्तान के ताकतवर हल्के मिले हुए थे और फिर उनका एक प्रोजेक्ट था, तो फिर आप जेल से बाहर ना आते, आप जेल में रहते, आपके उस बयानी को तक़वियत मिलती। लेकिन आपने क्या किया? वोट को इज़्ज़त दो के बयानी को आपने उठाकर जो है वो कहीं फेंक दिया, गर्क कर दिया, और फिर आप आके लंदन, और लंदन में आने के बाद आपसे ये जो पॉलिटिकल कैपिटल था वो आपने नहीं, किसी और ने नहीं, बल्कि मेरे साहब ये पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो आपकी गलतियों की वजह से आपसे छिन गया। व्यूअर्स, अब जो रिपोर्ट सामने आई और जब ये पॉलिटिकल कैपिटल छिन गया तो फिर आपको 2/3 अक्सियत कैसे मिलेगी? नहीं मिल सकती। मैं आपको ना इसकी एक मिसाल और दे देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। खान साहब ने ना अपने मुतादिद इंटरव्यूज़ में कई दफ़ा उन्होंने कहा कि अगर मुझे कमज़ोर हुकूमत मिली तो मैं कभी भी हुकूमत नहीं लूँगा, मैं अपोजिशन में बैठूँगा या फिर दोबारा आवाम के पास चला जाऊँगा। फिर उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी कि कमज़ोर हुकूमत हमें दी गई और लोग आकर हमें ब्लैकमेल करते थे, और जब ब्लैकमेल करेंगे तो हम हुकूमत करेंगे, लोगों की बात करेंगे, लोगों के मूड, जो जिन लोगों को हमें मिलाकर हुकूमत बनाएंगे या उनके मूड हम देखेंगे। तो खान साहब को इस बात का एहसास हुआ और फिर वो ये समझते थे कि ये उनकी गलती थी कमज़ोर हुकूमत को तस्लीम करना। अब नवाज शरीफ साहब के पास सामने क्या हो रहा है, जो मैंने आपको खबर दी ना कि 2/3 अक्सर ने तो भाई मैं नहीं, फिर शहबाज शरीफ को बनाओ, तुमने अगर बनाना है तो बिलावल को बनाओ, मैं ये हुकूमत नहीं लूँगा। अब मसला ये है कि अगर सारी की सारी जिम्मेदारी किसी और ने निभानी है तो यार इतनी बड़ी कीमत कोई कौन क्यों अदा करेगा? अब ये भी सवाल उठ गया। तो अब 2/3 की ख्वाहिश का अनोखे लाडले की तरफ से इजहार किया गया
कि 2/3 अक्सरियत दो, नहीं तो ये हुकूमत पड़ी है, मुझे हुकूमत ऐसी नहीं चाहिए। अब सवाल भी ये होगा कि अगर 2/3 अक्सरियत देने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान की आवाम क्या इन इंतखाबात को मानेगी? अगर आप पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स को ऑन करके देखें ना, वहाँ पर जो अरस्तु बीरबल बैठे हुए हैं जिनका ताल्लुक किसी न किसी सियासी हल्के से, सियासी जमात से ज़रूर आपको मिलेगा, वो